मेरे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, हम लोग एमएस चौहान सॉल्व कर रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो विदाउट मेकिंग एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला जा रहा है, देखो आपको एक कंपाउंड दिया गया है, फिर बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। अगेन रिकॉल द स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, अगेन रिपीट कर रहा हूं। व्हेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन कॉन्सेक्यूटिव कार्बन एटम, तो दैट सेट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलना है तो वो कहां मिलेगा, जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मिलेगा सिंगल, और कॉन्सेक्यूटिव कार्बन एटम पे भी अगर आप जा रहे हो तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मिलने चाहिए टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर। यहां पे आपको कितने डबल बॉन्ड दिए गए फर्स्ट वाले सेट में? 1 2 3 एंड 4। ये क्या है? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑन कॉन्सेक्यूटिव कार्बन एटम। तो ये वाला जो पार्ट है मॉलिक्यूल का, ये ऑप्टिकल शो कर सकता था बट ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो हमें ज्योमेट्रिकल काउंट करना है, तो ज्योमेट्रिकल के बेसिस पे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। ना इसके बाद देखो, एक सिंगल बॉन्ड बना है, एक अकेला डबल बॉन्ड बनाए हुआ है। अब वन डबल बॉन्ड क्या होता है यार? ऑड होता है। और इसमें कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ऑल्सो सी इज नॉट इक्वल टू डी। ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे? 2 मिलेंगे, एक सिस मिलेगा और एक ट्रांस मिलेगा। एक बार दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड में होंगे, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए। ठीक है, तो that was question number 17. Now move to question number 18. Question number 18 में क्या बोल रहे हैं? Which of the following compound will not show geometrical isomerism? देखो बच्चे, रिंग के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरस तभी मिलेंगे जब ही 2 कार्बन एटम रिंग में आपको ऐसे मिलने चाहिए जिन पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हो वो क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, हो सकता है बोलने में आपके दिमाग में कुछ और चला जाए। तो जैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन दिया है, आप साइक्लोहेक्सेन के अलावा कोई भी रिंग लिख सकते थे। ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आप ए ले लो और किसी भी और कार्बन एटम पे आप बी ले लो। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? ये दोनों अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपको सेम कार्बन पे दिखाई दिया, जैसे ऑप्शन ए में बनाया हुआ है, ए एंड बी दोनों अगर मैं सेम कार्बन पे बना लिया तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा ना। नेक्स्ट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि जैसा ऑप्शन सी में बी में दिखाया हुआ है कि एक जगह क्लोरीन जोड़ा और बच्चे नेक्स्ट या किसी और कार्बन एटम पे 2 ग्रुप्स क्या जोड़ दिए? सिमिलर जोड़ दिए, मिथाइल मिथाइल जोड़ दिया, तो अगेन ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अगर ये ग्रुप सिमिलर हो गए पक्के शो नहीं करेगा एक सिंगल कार्बन एटम में। आपको अगर रीजन जानना है कि वाई ऐसा क्यों होता है, तो आई कैन गिव द एक्सप्लेनेशन, आई कैन गिव द रीजन, बट इसको इस वीडियो में नहीं, बिकॉज इसमें एमएस चौहान चल रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो जस्ट गिव द कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप देखो तो जो कंपाउंड ए था, इसमें सिंगल कार्बन एटम पे ही 2 ग्रुप जोड़ रखे हैं, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। नाउ कंपाउंड जो बी दिखाया जा रहा है, ऑप्शन बी जो दिखाया जा रहा है, इसमें एक कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ रखे हैं, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। नाउ ऑप्शन सी में जो दिखाया जा रहा है, इसमें एक कार्बन पे 2 क्लोरीन जोड़ दिया, दोनों सेम हो गए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? Which of the following will not show geometrical isomerism? तो डेफिनेटली एबीसी तीनों नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19।
देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि आपको साइक्लिक रिंग देगा, देन उस पे अलग अलग ग्रुप्स जोड़ेगा, एंड देन ग्रुप जोड़ने के बाद आपसे टोटल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन में आपके पास केवल एक ही चॉइस होता है। क्या चॉइस होता है? यू हैव टू डू मैनुअल काउंटिंग। अगर आप मैनुअल काउंटिंग करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह फिक्स नहीं है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट द मैनुअल काउंटिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइक्लोप्रोपेन का करा था और आज हम लोग करेंगे साइक्लोहेक्सेन का। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए। साइक्लोहेक्सेन था और सभी कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ था? मिथाइल 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 मिथाइल। आई गेस मिथाइल था, मिथाइल ही था या क्लोरीन था। लेट मी सी द स्ट्रक्चर, इट वाज मिथाइल। ओके, ये मिथाइल था। आप एक काम करो, सबसे पहला काम करो कि सभी कार्बन का नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है आपके पास। फिर एक टेबल बनाओ, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। ये वही 6 कार्बन है जो आपने रिंग के कार्बन को नंबरिंग दिया है 1 2 6, वही वाले ये कार्बन एटम्स है। तो केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस ऐसा जब भी सभी कार्बन के मिथाइल ग्रुप रिंग के सेम साइड में, लेट अस से टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो अगर ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो मैं लिख रहा हूं इनको कि ये सभी मिथाइल ग्रुप क्या है? रिंग के ऊपर के साइड में, अपर 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 एंड अपर, सारे अपर। ना नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, देखना, मैं इसमें एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप रिंग के डाउन साइड में ले जा रहा हूं। आप इसमें से किसी को भी डाउन साइड में ले जा सकते थे, किसी को भी डाउन साइड में ले जा सकते थे। तो लेट अस से मैं C1 कार्बन का जो मिथाइल ग्रुप है उसको लोअर साइड में प्लेस कर दिया और बाकी सबको क्या कर दिया? अपर साइड में प्लेस कर दिया। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। अब अगर आपके दिमाग में ये आता है कि सर आपने C1 क्यों करा, मैं तो C2 करूंगा, आप कर लो, रिपीट हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि रिपीट कैसे हो गया तो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 15 जिस वीडियो में है जाकर के देख लो, वहां पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये रिपीट कैसे होता है। जरूर देखना उसको। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप C3 वाला लोअर रखते तो भी रिपीट हो जाता, C4 लोअर रखते तो भी रिपीट होता, C5 लोअर रखते, कोई एक लोअर रखा वो इसके साथ रिपीट हो जाएगा ना। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग क्या लगाओ, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस बार 2 लोअर रखते एंड देखते हैं क्या होता। तो मैं क्या बोल रहा हूं, C1 एंड C2 के कार्बन का जो मिथाइल ग्रुप था उसको लोअर रख दिया और बाकी सबको क्या रख दिया? अपर साइड में प्लेस कर दिया, अपर अपर अपर। दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद वाला पॉसिबिलिटी अगर आपको जानना है, अब फिर से वही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि सर आपने C1 C2 रखा है, मैं तो C3 C4 को रखूंगा लोअर, रख लो, रिपीट हो जाएगा। ठीक है। फिर कोई ऐसा भी अजीबोगरीब लॉजिक देता है, सर मैं C1 और C6 को रखूंगा, देखो अलग अलग किनारे पे। अरे बच्चे वो रिंग है, C1 C6 पड़ोस में है। आप जब बोल रहे हो 2 लोअर रख रहा हूं, तो मैं C1 C2 जो लोअर रखा हूं वो दोनों क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट कार्बन के मिथाइल ग्रुप को लोअर रख रहा हूं, तो आप कहीं पे भी रखो, अगर एडजेसेंट वाले हैं तो वो रिपीट होगा। मैंने C1 C2 रखा है, आप C2 C3 रख लो। कोई बोलेगा C3 C4 रखूंगा, कोई बोलेगा C4 C5 रखूंगा, कोई बोलेगा C5 C6 रखूंगा, कोई बोलेगा मैं C6 C1 रखूंगा। सभी क्या है? एडजेसेंट पे 2 मिथाइल लोअर, सभी क्या हो जाएंगे? रिपीटेड हो जाएंगे। डू नॉट डू दैट। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। नेक्स्ट दिमाग लगाना है, मैं अभी दो लोअर वाले केस को और डेप्थ में जाकर के समझूंगा। मैं एक काम करूंगा कि ये लोअर वाले जो अभी एडजेसेंट कार्बन पे आ रहे थे, ये थोड़े सेपरेट कार्बन पे आने स्टार्ट हो गए। जैसे मैंने C1 कार्बन पे लोअर रखा, C2 पे ऊपर रखा और C3 को लोअर कर दिया। अब आप रिंग में जाकर के देखो, ऐसा करने से क्या होगा बच्चे? 2 लोअर के बीच में एक अपर आ जाएगा। नाउ दिस इज डिफरेंट। पिछले वाला केस क्या था? दोनों लोअर पास पड़ोस थे। अब 2 लोअर के बीच में एक अपर आ गया, दैट इज डिफरेंट। इसके बाद मैं क्या सोचूंगा? अभी काम करता हूं, 2 लोअर के बीच में 2 अपर को एंट्री ले आता हूं। वो कैसे हो सकता है? C1 एंड C4 के बीच में
C1 और C4 के जो मिथाइल ग्रुप था उनको मैं लोअर प्लेस कर देता हूँ, चलो वो भी कर लेता हूँ। C1 लोअर, C2 अपर, C3 अपर एंड C4 अगेन लोअर कर दिया, बाकी सारे हमारे क्या है, अपर अपर है। ठीक है, यहां तक क्लियरिटी है। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, C1 C4 क्या हो गए हमारे, लोअर हो गए। अब यहां पे दो लोअर के बीच में दो अपर पोजीशन अवेलेबल है, इट इज अगेन क्या, डिफरेंट ना। अब बच्चे ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मैं C1 C5 को लोअर रखूंगा। बच्चे जब तुम ये करोगे ना, C1 C5 को लोअर करोगे, तो ध्यान से देखो, दो लोअर के बीच में एक सिंगल अपर है, वो कौन सा, 6 वाला। वो केस हमने क्या करा हुआ है, ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका है, अब वो काउंट नहीं करूंगा। C1 C6 को नहीं कर सकता बिकॉज दो लोअर एक साथ आ जाएंगे, वो भी नहीं करूंगा। तो दो लोअर वाले केस खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू मूव 3 लोअर हो जाए, फिर बड़ा मजा है। तो 3 लोअर में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि सारे लोअर क्या आ जाए, एक साथ आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 पे लोअर, C2 पे भी लोअर एंड C3 पे भी लोअर, सारे लोअर क्या हो गए, एक साथ आ गए। और बाकी सभी को क्या कर दिया, अपर अपर अपर। दिस इज वन ऑफ द केस। अब मैं इसमें कुछ डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगा। अब डिजाइन में क्या करूंगा, देखो बच्चा, मैं ये करूंगा कि दो लोअर एक साथ और एक लोअर कहीं और प्लेस कर दूंगा। तो मैं एक काम सोच के चल रहा हूं, चलो C1 और C2 का लोअर एक साथ रख देता हूं। अब C3 पे लोअर नहीं रखूंगा, मैं C4 पे लोअर रखूंगा और बाकी सबको क्या कर दूं, अपर कर दूं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये जो केस था, इसमें थोड़ा सा मैं बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने लोअर किसको बोला, C1 C2 को लोअर बोल दिया, तो C1 पे डॉटेड बना दिया, C2 पे डॉटेड बना दिया एंड देन मैंने बोला कि C4 पे डॉटेड है ना। बच्चा अगर किसी ने ये बोला कि सर आप C1 C2 लोअर रख रहे हो, 4 ना रख करके 5 रख देते हैं, बच्चा रिपीट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर आप C1 C2 को लोअर रख करके 5 पे लोअर रखते हो, तो मैं आपको वो भी बना करके दिखा देता हूं, वो कैसे रिपीट होगा वो भी बता देता हूं। C1 पे मैंने क्या कर दिया, लोअर रख दिया, C2 पे लोअर रख दिया एंड देन C5 पे लोअर रख दिया। बच्चे ये दोनों सेम नहीं है क्या, आप देखो जरा, दो लोअर एक साथ और दोनों लोअर के साथ एक कार्बन का गैप जिसपे अपर आने वाला है एंड फिर लोअर। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज देख लूंगा और वही चीज यहां पे क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो सिमिलर नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका केस क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब अब वो वाले सारे केसेस खत्म हो गए जब आप दो लोअर एक साथ लिख रहे थे और एक लोअर अलग लिख रहे थे। 3 लोअर एक साथ वाले वो भी हो चुके हैं ना। अब क्या सोचोगे, अब दिमाग में आएगा सर एक काम करते हैं कि सारे लोअर को, 3 लोअर्स हैं हमारे पास और सभी लोअर को अलग अलग ड्रॉ कर ले। वो कैसे ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट लोअर सेकेंड अपर, देन लोअर देन अपर, देन अगेन लोअर एंड अपर। तो ये सारे लोअर अभी एक साथ नहीं है, इनके बीच में क्या है, कुछ गैप है और गैप में कौन है, अपर है। ये डिफरेंट होगा ना। अब इसके बाद कोई बोले कि सर मैं 4 लोअर ले आऊंगा, बच्चे रिपीट हो जाएगा। जब आप 4 लोअर और 2 अपर ले आओगे, उसको बैक साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 4 अपर दिखाई देंगे और 2 लोअर दिखाई देंगे। 4 अपर 2 लोअर का केस मैं ऊपर करके आ रहा हूं, वो नहीं कर सकते आप। तो ध्यान रहे, फ्रंट साइड बैक साइड देख करके अगर सिमिलर मिल रहा है तो वो रिपीटेड होगा। वो डिफरेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो डिफरेंट हो सकता है कब, जब मैं ऑप्टिकल काउंट कर रहा होऊंगा। बट मैं यहां पे ऑप्टिकल काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या काउंट कर रहा हूं, मैं ज्योमेट्रिकल काउंट कर रहा हूं। तो इससे ज्यादा आपके केसेस बनेंगे नहीं और यही सारे आपके क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। सो जस्ट गो एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, 8 से ज्यादा केसेस आप बना नहीं सकते। तो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है 6 7 8। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8। इसका करेक्ट आंसर होगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये साइक्लोपेंटेन का दिखाई दे रहा है। साइक्लोपेंटेन का भी अभी मैं कर लेता हूं बिकॉज यहाँ पे तुरंत से रिलेट करना हमारे लिए आसान होगा। तो साइक्लोपेंटेन का भी स्ट्रक्चर चलो मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूं। आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन में सभी कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। लेट अस डू नंबरिंग ऑफ दिस मिथाइल। कार्बन 1 2 3 4 5
एंड अगेन मैं टेबल बनाऊंगा C1, C2, C3, C4 एंड C5. दिस इज द टेबल एंड मैनुअल काउंटिंग के लिए आई विल स्टार्ट विद द केस कि सभी हमारे क्या है, अपर 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 एंड अपर, एंड देन किसी एक पे लोअर ले आओ. लेटर से C1 पे मैं लोअर ले आया और बाकी सबको अपर रख लिया. तो ये केसेस हो गए. आप किसी को भी लोअर रख सकते थे, मैंने C1 को रखा हुआ है. देन एक और लोअर ले आते हैं. C1 और C2 को मैंने लोअर रख दिया, देन अपर अपर रख दिया. नेक्स्ट ये दोनों लोअर क्या हो गए, एक साथ आ रहे हैं. मैं अब क्या करूँगा, एक गैप क्रिएट कर लूँगा. लोअर लोअर एंड अपर अपर, ये वाला केस बन जाएगा. अब आपने क्या कर लिया, C1 C3 पे लोअर रख लिया. बच्चा C1 C4 पे लोअर मत रखना. अगर आप C1 C4 पे लोअर रखोगे तो ये रिपीट हो जाएगा. आई गेस समझ गए होंगे. नहीं समझा तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर से प्ले करके देख लो मैं क्यों बोल रहा हूँ. ठीक है, तो C1 C4 पे अगर आप लोअर रखोगे तो रिपीट हो जाएगा. वो हम लोग करने वाले नहीं है. C1 C5 रख नहीं सकते बिकॉज दो लोअर एक साथ वो भी कर चुका हूँ. नाउ द केस इज कि 3 लोअर नहीं, वो भी नहीं करूंगा मैं, बिकॉज जब आप 3 लोअर और 2 अपर रखोगे तो बैक साइड से जा करके 3 अपर और 2 लोअर दिखाई देगा. वो ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है. ठीक है, तो इससे ज्यादा केसेस यहाँ पे बनेंगे नहीं आपके. तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, 4 मिलेंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी ऑप्शन 4 लिखा हुआ है. तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अप टू क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट वीडियो में मैं 21 से स्टार्ट करता हूँ. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.